हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो आज्ञा पत्र सीपीसी से रिलेटेड है और सीपीसी में शॉर्ट नोट में है आज्ञा पत्र। इसको समझाएंगे आपको, जिससे एक शॉर्ट में ही समझाएंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाए और आप इसको जो भी मटेरियल आपके पास है उससे लर्न कर लें। तो आज्ञा पत्र जो है वो सीपीसी की धारा 46 में है। और आज्ञा पत्र क्या होता है इसे समझ लें। जब एक सबसे पहले ना केस होता है, केस में डिसीजन आता है। उस डिसीजन को अगर जिसके विरुद्ध हुआ है वो डिसीजन वो मान लेता है, सही है। वरना अगर वो नहीं मानता, सपोज एक मकान के लिए केस आया, आपने कहा मकान मेरा है। मैंने पिछले वीडियोस में भी इस एग्जाम्पल को समझाया था, क्योंकि ये निष्पादन से रिलेटेड है तो निष्पादन आप लोगों को हो सकता है ना पता हो। तो क्या हुआ, जैसे आपने केस डाला मकान के लिए, आपने कहा ये मकान मेरा है, मैंने कहा ये मकान मेरा है, कोर्ट ने डिसाइड किया ये मकान आपका है। अब या तो ये है कि भाई मैं इस मकान को खाली कर दूं, या फिर क्या होगा, आप कोर्ट से कहेंगे कि साहब मेरा मकान खाली कराया जाए। तो ये जो मेरा मकान खाली कराया जाए, ये काम जो जिस प्रक्रिया में होगा उसे कहते हैं निष्पादन प्रक्रिया। निष्पादन प्रक्रिया माने जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन कराने की प्रक्रिया। कोर्ट को जो उसमें रिलीफ दिया आपको ऑर्डर में, उसने कोर्ट ने जो जजमेंट में रिलीफ मिला आपको डिक्री के थ्रू, उसको आपको दिलाए। तो ये सेक्शन 46 है। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां कुर्की की बात चल रही है। तो इसमें बताया है आज्ञा पत्र कौन जारी करता है। आज्ञा पत्र जारी करता है डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। कब जारी करेगा? जो डिक्रीदार है। डिक्रीदार मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया, डिक्रीदार वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में ऑर्डर जजमेंट होता है, जिसके पक्ष में निर्णय होता है या निष्पादन योग्य कोई आदेश होता है, उसे कहते हैं डिक्रीदार। यानी जो मुकदमे में जीत गया, ऐसे समझिए आप एक साधारण भाषा में। तो जब कोई व्यक्ति जो मुकदमे में जीत गया वो कोर्ट से आवेदन करता है, यानी डिक्रीदार कोर्ट से आवेदन करता है और कोर्ट को ठीक लगता है, तो वह क्या होता है, डिक्री का निष्पादन कौन सा न्यायालय करता है? डिक्री का निष्पादन वह न्यायालय करता है जिसने डिक्री पारित की है। परंतु यहां डिक्रीदार आवेदन कर रहा है उस न्यायालय से, तो अगर डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को ठीक लगता है तो वह उस डिक्री को निष्पादन के लिए किसी अन्य न्यायालय को, वो अन्य न्यायालय कौन सा होगा जो उस डिक्री के निष्पादन के लिए सक्षम होगा, वहां उसके लिए क्या निकालेगा? आज्ञा पत्र। और क्या होगा कि जो इसमें डिक्री में जो आज्ञा पत्र है, जो उसने अपना एक आज्ञा पत्र भेजा, उसमें जो संपत्ति है उसकी कुर्की कर ले। यानी आज्ञा पत्र किसने निकाला? डिक्री पारित करने वाले न्यायालय ने निकाला। किसके आवेदन पर? डिक्री पारित करने वाले डिक्रीदार के आवेदन पर। और क्यों निकाला, किसके लिए निकाला? पहला क्वेश्चन और आएगा। उस न्यायालय को जाएगा ये आज्ञा पत्र जो उस डिक्री का निष्पादन करने में सक्षम है। और किस लिए जाएगा कि भाई आज्ञा पत्र में जो संपत्ति दी गई है ना, इसको कुर्क कर लीजिए। अब जैसे ही उस न्यायालय को, दूसरे को गया ना, जिसने डिक्री पारित की उसने तो भेज दिया निष्पादन के लिए दूसरे न्यायालय को, सक्षम न्यायालय को। अब जैसे ही उस न्यायालय को मिलता है तो वो इस आज्ञा पत्र में दी गई संपत्ति की कुर्की करेगा। और कैसे करेगा? मानो डिक्री क्या उसी ने पारित की है। समझ में आया? अब बात ये आती है कि इसका टाइम कितना रहेगा। आज्ञा पत्र का मैं जो समय दिया है कुर्की का, वो टाइम कितना रहेगा? देखिए इसमें यह कहा है कि जबकि कुर्की की अवधि, आज्ञा पत्र में कुर्की की अवधि है ना कि संपत्ति कुर्क कर लिया जाए, जबकि कुर्की की अवधि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय ने, जो पहले वाला न्यायालय था जिसने डिक्री पारित की थी, उसके द्वारा बढ़ाना दी गई हो, या जब तक कुर्की समाप्ति ना हुई हो उससे पहले डिक्री कुर्की का आदेश करने वाले न्यायालय को अंतरित ना कर दी हो। और थर्ड, जबकि डिक्रीदार ने ऐसी संपत्ति के विक्रय के लिए आवेदन ना किया हो। यानी तीन कंडीशन। पहला, जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसने कुर्की की अवधि ना बढ़ाई हो। दूसरा, संपत्ति कुर्की की जो अवधि है उसकी समाप्ति से पहले आज्ञा पत्र वापस ना कर दिया गया हो। तीसरी चीज, जहां पर डिक्रीदार ने समय रहते हुए उस संपत्ति के विक्रय का आवेदन ना किया हो, तो आज्ञा पत्र के अधीन कोई भी डिक्री 2 माह से अधिक चालू नहीं रहेगी। यानी 2 माह के बाद वो खुद ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको।
यदि आपको मेरा इस चैनल से फ़ायदा लग रहा है, आपको याद करने में, समझने में ईजी हो रहा है, जो टर्म आपकी समझ में नहीं आ रही थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। थैंक यू। जय हिंद।